तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ विकास जैनी एंड फ्रॉम आईटी बॉम्बे। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन यानी 2D मोशन डिस्कस किया था और उस 2D मोशन को हमने कैसे सोल्व किया था। 2D मोशन को 1D मोशन में कन्वर्ट करके सोल्व किया था, ठीक है, एक एग्जांपल लेके। तो आज की इस वीडियो में हम उसी प्रोजेक्टाइल मोशन को इन जनरल सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा, ये अपना था ग्राउंड, इस वाले डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस बोला था, ये वाला ओरिजिन जहाँ से हमने पार्टिकल को कुछ एंगल ग्राउंड से थीटा देके इनिशियल वेलोसिटी u देके प्रोजेक्ट किया था, और वर्टिकल डायरेक्शन को हमने बोला था y डायरेक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा बना था प्रोजेक्टाइल मोशन में, कुछ ऐसा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हमें क्या क्या पैरामीटर गिवन है, एक इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ मैं लिखता हूँ u, एक इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, और दूसरा अपने को पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा g, ठीक है। तो u, थीटा एंड g, इन तीनों के टर्म्स में हमें इन जनरल फॉर्मूलेज निकालने हैं। कौन से फॉर्मूलेज, जो हमने तीन टर्म्स कर डिस्कस की थी। एक ये मैक्सिमम हाइट h नेक्स्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, यहाँ पे जब ये पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी vy वो कितनी हो जाएगी, 0, और x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी बचेगी, जहाँ पे इनिशियली थी, और इनिशियली x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी। इस u को दो कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया था, एक इस साइड x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, ठीक है। x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कितना आया था u का, u cos थीटा, और y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कितना आया था, u sin थीटा। यहाँ तक सब ओके। ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा। इस वाले h मैक्सिमम यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद पार्टिकल की y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी यहाँ पे कितनी रहेगी, सेम, u cos थीटा। ये समझ आ रहा है। y डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे कम क्यों हुई, टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए कम क्यों हुई, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g वर्क कर रहा था। कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में इसमें कोई भी फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी। हर पॉइंट पे, प्रोजेक्टाइल के हर पॉइंट पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये तीन टर्म्स डिस्कस करेंगे, इनके इन जनरल फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे। कौन से तीन टर्म्स, एक तो h मैक्स अपने को निकालना है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u, थीटा एंड g क्या होगा। तीसरी चीज, हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला था, रेंज, तो हमें ये रेंज भी कैलकुलेट करने वाले हैं, किनके टर्म्स में, u, थीटा एंड g, ठीक है। एक टर्म्स और थी इसमें, कैपिटल T, फ्लाइंग टाइम, यानी जब ये पार्टिकल जितने टाइम के लिए हवा में रहेगा उसको हम बोलते हैं फ्लाइंग टाइम, और वो फ्लाइंग टाइम यानी कैपिटल डी से हमने शो किया था, और उसी को कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो जरा, इस 2D प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने क्या सॉल्व किसमें कन्वर्ट किया था, 1 डायमेंशन में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कि 2D मोशन है, इसका हम लोग केवल y एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन देखें तो क्या होगा, केवल y एक्सिस पे अपने को देखना है। तो प्रोजेक्टाइल यूं जाके फिर यूं गया, इस पाथ पे गया, तो y एक्सिस पे प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है, h मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ और फिर नीचे आया, ठीक है। और दूसरा प्लस x डायरेक्शन पे इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन कैसा है, x डायरेक्शन पे पार्टिकल सिर्फ आगे चल रहा है ना, वापस नहीं आ रहा, x डायरेक्शन पे पार्टिकल आगे चल रहा है, ठीक। y डायरेक्शन पे पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी है, ऊपर की तरफ u sin थीटा, u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यानी कि y एक्सिस पे पार्टिकल ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से जा रहा है, u sin थीटा, ठीक है। और कितनी हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा रहा है ये, मैक्सिमम हाइट को हमने क्या नाम दिया था, h max, ठीक है।
और जब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो ना होती तो पार्टिकल थोड़ा और ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की, ओनली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अभी भी सेम है। टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ध्यान से देखना है, टोटल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ओनली वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे वी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी टॉप मोस्ट हाइट पे कितनी, जीरो। और एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन वाले मोशन की बात करें तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कोस थीटा, और आर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वही यू कोस थीटा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, एक 2D मोशन को 2 1D मोशन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और इन्हीं 2 1D मोशन को यूज करके हम लोग एचमेक्स रेंज और टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ लाइट कैपिटल टी, इन तीनों का डेरिवेशन करने वाले हैं, यानी इन तीनों का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ यू थीटा एंड जी इनके टर्म्स में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो इस वाले 2D मोशन को ना देख के हम लोग इस 1D मोशन से ये वाला स्मॉल टी निकालते हैं, यानी यहाँ से पार्टिकल जब ये एच मैक्स तक पहुँचेगा तो कुछ टाइम लेगा स्मॉल टी, और यहाँ से वापस आने में भी ये उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। तो जो यहाँ से ऊपर जाके पार्टिकल जब नीचे आएगा तो ये टोटल टाइम कितना लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा, जो कितना होगा, टी ऊपर जाने का और टी नीचे आने का, कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टी। तो हम लोग केवल ऊपर जाने का टाइम निकाल के, यानी टी निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब लोग हम ये स्मॉल टी निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 1D मोशन है और इसमें एक्सेलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, जी। तो हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v = u + at, ये यूज करते हैं। v क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, जीरो। y डायरेक्शन में ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे कितनी है, u sin थीटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया u sin थीटा। और a एक्सेलरेशन कितना है इस पे, g, लेकिन यहाँ पे सिर्फ g नहीं है, -g, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ ऊपर है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे है, तो g ना आके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -g। और स्मॉल t हमें निकालना है, यही स्मॉल t निकालना है, और किसके टर्म्स में निकालना था, u थीटा एंड g। तो क्या इसमें u थीटा एंड g के अलावा और कुछ आपको दिख रहा है, u थीटा एंड g, इसी के टर्म्स में ये t आया, तो इससे t निकालेंगे, इसको इधर भेज के और g का डिवाइड मारेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल t कितना आया, u sin थीटा अपॉन g। ये मैंने स्मॉल t का वैल्यू बता दिया आपको कि किसके टर्म्स में, u थीटा एंड g, u थीटा एंड g। ये t, ये स्मॉल t क्या माना था हमने, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम, और जब ये वापस नीचे आएगा दोनों टाइम्स को हम ऐड कर देंगे तो अपने पास कैपिटल T आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल T क्या था, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, कैपिटल T क्या होगा, इसी को हम लोग 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या है, u sin थीटा बाई g, तो कैपिटल T क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा बाई g। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, कैपिटल T, यानी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइंग, किसके टर्म्स में, u इनिशियल स्पीड एंड थीटा एंड g। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल T, यानी यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जितने टाइम ये हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइंग कैपिटल T हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज। रेंज क्या होती है, इनिशियल जहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, जहाँ से हमने फेंका वहाँ से लेके जहाँ पे ये ग्राउंड पे पार्टिकल हिट करेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब हम लोग ये रेंज कैलकुलेट करने वाले हैं, तो रेंज आपको देख के पता चल रहा होगा कि रेंज ओनली कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग इसका कौन सा, ये जो 1D मोशन है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाला, तो इन दोनों में से कौन सा मोशन यूज करेंगे, ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो ये यूज करने के लिए देखो, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, पार्टिकल u cos थीटा, और इस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में, यानी कि a एक्सिस इसका कितना है, 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा
यही रहने वाला है u cos थीटा, ठीक है। और जहाँ पे वेलोसिटी एक्सीलरेशन ही जीरो है वहाँ पे वेलोसिटी यही रहेगी, यहाँ पे भी यही और यहाँ पे भी वेलोसिटी यही, यानी कि वेलोसिटी ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसका एक्सीलरेशन जीरो है, ठीक है। यानी वेलोसिटी को कम करने या फिर ज़्यादा करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है u cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी भी यही है, मतलब इसकी वेलोसिटी आपको पता है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम क्या होगा, टाइम होगा कैपिटल टी फ्लाइंग टाइम, यानी जितने टाइम में ये पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आएगा उतने टाइम में ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर लेगा r। वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है कैपिटल टी टाइम में, और उसी कैपिटल टी टाइम में इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस पे कितना पहुंचना पड़ेगा r। तो एक्स एक्सिस पे अपने को डिस्टेंस निकालनी है, कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइंग पता है, और क्या पता है, स्पीड पता है, स्पीड और टाइम पता है, रेंज निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो रेंज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है u cos थीटा और इनटू टाइम कितना है कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइंग के इक्वल है, ठीक है। r अपने को रेंज किसके टर्म्स में निकालनी थी, किसके टर्म्स में, u थीटा एंड g। यहाँ पे देखो u थीटा एंड कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइंग के टर्म्स में नहीं निकालनी थी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था g। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइंग का वैल्यू इसमें रख सकते हैं, यहाँ कितना है u cos थीटा तो मल्टीप्लाई बाई कैपिटल टी की जगह हम लिखेंगे 2u sin थीटा बाई g। यहाँ पे मैं लिख दूँ 2u sin थीटा बाई g। तो यहाँ से रेंज क्या निकल के आएगा, u और ये u मल्टीप्लाई बाई u कितना हो गया u स्क्वायर, और ये वाला 2 ये 2, ठीक है। ये 2 sin थीटा और ये cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया sin 2 थीटा, ये u स्क्वायर और ये sin थीटा cos थीटा और ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया sin 2 थीटा बाई g। तो यहाँ से रेंज का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ u थीटा एंड g में क्या निकल के आया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। h मैक्स हमने निकाल दिया, रेंज निकाल दी, अब क्या बचा, टाइम पीरियड निकाल दिया, ठीक है, टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दी, रेंज निकाल दी, अब क्या बच गया एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अपने को निकाल दी किसके टर्म्स में, u थीटा एंड g। तो देखते हैं ध्यान से देखना जरा, अपने को निकालेंगे है मैक्सिमम हाइट इनके टर्म्स में u थीटा एंड g, ठीक है। तो h मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे, x डायरेक्शन वाला या फिर y डायरेक्शन वाला, ऑब्वियसली y डायरेक्शन वाला, क्योंकि हाइट ट्रेवल करने के लिए पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वापस न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। कौन सा है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्यों यूज करेंगे, v फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी अपने को पता है कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, g a की जगह क्या लिखेंगे माइनस g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो s क्या है, ये हाइट डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैक्सिमम हाइट के जितना, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, u स्क्वायर की जगह 0, इनिशियल u की जगह u sin थीटा और इसका स्क्वायर तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और आगे कितना है 2, a की जगह एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस g, और s यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कैपिटल h, h मैक्स, ठीक है। अब क्या हम लोग इससे h मैक्स निकाल सकते हैं, इसको इधर भेजो और इसको नीचे भेजो, तो यहाँ से h मैक्स कितना आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या मैक्सिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ u थीटा एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ गया। तो हमें हमारा जो मेन मोटिव था वो क्या था, h मैक्स r और t कैपिटल T निकालना, तीनों हमने u थीटा एंड g के टर्म्स में निकाला, ठीक है। अब आप चाहे तो इन तीनों फॉर्मूलास को याद रख सकते हैं,
या फिर जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ऑन द स्पॉट 2D मोशन को दो 1D मोशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं।